नमस्ते दोस्तों, मैं GK चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। तो आज हम लोग प्रतिशत के डे 1 में हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। तो देखिए पहला सवाल है, यदि A का वेतन B के वेतन से 60% ज़्यादा है तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले B का वेतन ही मान लेते हैं क्या है, और A का वेतन तो दे के ही रखा है, B के वेतन से 60% ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे माना B का जो है वेतन वो 100 रुपये है, ये हम लोग मान लिए। अब बोल रहा है A का जो वेतन है वो B के वेतन से 60% ज़्यादा है, तो फिर A का वेतन क्या होगा। तो B के वेतन से मतलब इस 100 रुपये से 60% ज़्यादा, मतलब 100 में ज़्यादा मतलब प्लस हम लोग कर देंगे 60 बटे प्रतिशत के लिए मेरा 100 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ रहा है 100 गुना 160 बटे 100 कट गया। तो इसका मतलब A का जो वेतन है वो 160 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कितना कम है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए B तो है 100 रुपये उसको मिलता है और A 160 रुपये, तो कितना रुपये कम मिल रहा है। तो 160 घटाओ 100, तो B को 60 रुपये कम मिल रहा है। तो अब A से हमको तुलना करने के लिए बोल रहा है जो B को कितना प्रतिशत कम मिल रहा है। तो चलिए कम तो मिल रहा है 60, A के वेतन से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो A का है 160, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और फिर प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुना। तो चलिए 0 0 कट गया, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 8 से यहाँ पे कटेगा 4 2, ये 50, फिर 2 दूनी 4, ये 25। तो आ गया 25 गुना 3 बराबर 75 बटे 2%। इसको भाग अगर देंगे तो आएगा 37.1/2%। तो क्या निकला, ये निकला जो A का जो वेतन है वो B के वेतन से 37.1/2% ज़्यादा है। तो यही हमको पूछ के रखा है। तो यहाँ देखिए दशमलव में दे के रखा है, तो इसको ही हम लोग बोल सकते हैं जो 37.5%। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। डीजल की कीमत 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो डीजल का दाम तो बढ़ता है 16%, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है हमको 16% की वृद्धि से खपत नहीं करना है, हमको करना है सिर्फ 10% की वृद्धि का ही खपत करना है। तो बोल रहा है उसको तब खपत तो तब कम करना पड़ेगा। तो अब वो कितना प्रतिशत खपत कम करना है वही हमको यहाँ निकालना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं डीजल का जो दाम था वो 100 रुपये था। तो माना डीजल का दाम क्या है, हम लोग मान लिए 100 रुपये है। अब देखिए 16% का अगर डीजल के दाम में वृद्धि हुआ है तो नया दाम कितना हो जाएगा। नया दाम तो इस 100 रुपये में वृद्धि हुई है 16% की, तो 100 वृद्धि मतलब प्लस 16% मतलब जोड़ 16 और प्रतिशत के लिए नीचे 100। तो 100 गुना 116 बटे 100 कट गया, तो आ गया 116 रुपये। तो देखिए पहले डीजल का दाम था 100 रुपये, अब जो नया दाम हुआ उसमें डीजल का जो दाम हुआ वो हो गया 116 रुपये। अब बोल रहा है जो व्यक्ति था डीजल के व्यय में केवल 10% की ही वृद्धि करना चाह रहा है। तो 10% वृद्धि करने से अब उसका नया जो खर्चा आएगा वो कितने का आएगा। तो 100 रुपये तो दाम था ही, लेकिन अब बोल रहा है 10% का वृद्धि, तो जोड़ हो जाएगा 10% के लिए नीचे 100। तो आ गया 100 गुना 110 बटा 100 कट जाएगा ये 100 तो 110 रुपये का। तो जो नया खर्च होगा 10% वृद्धि होने के बाद,
अब 100 रुपये की जगह उसका दाम हो जाएगा 110 रुपये। लेकिन एक्चुअल में चाहिए था 116 रुपये, तो कितने रुपए की खपत वो कम कर रहा है, तो 116 से 10 को हम लोग घटा देंगे, तो कितने रुपए का कम कर रहा है, 116 घटाओ 110, तो 6 रुपये की वो खपत कम कर रहा है। तो अब हमको निकालना है वो अपनी खपत को कितने प्रतिशत से कम कर रहा है। तो ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 6 रुपये से तो कम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल तो दाम था अब 116 रुपया का, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन से पहले हम लोग गुना ही कर लेते हैं। 600 बटा 116, काटने का दरकार नहीं, हम इसी से भाग दे देते हैं। तो ये चल जाएगा 5 बार में, तो आ जाएगा 580, तो 20, तो दशमलव उतार करके यहाँ पे 0 उतार लिए। अब ये जाएगा टोटल एक बार यहाँ पे 116 घटा दिए 4 8, ठीक है। अब तो 0 1 अपने आप आएगा। अब ये आएगा 7 बार में, तो हो गया ये 812, तो ये 8 और ये आ जाएगा 2। तो हम लोग को देखिए दशमलव के एक स्थान तक निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लोग दशमलव के 2 स्थान तक पहले निकालेंगे, और दूसरे वाला अगर स्थान हम लोग 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे 7 है, तो इसलिए इसमें सामने 1 में हम लोग को 1 और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5.2%। तो ये ऑप्शन मेरे दे के रखा है बी में 5.2%। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का स्तर समान बनाए रखा जा सके। तो देखिए इससे पहले वाला भी सवाल हम लोग लगभग सेम ही किए हैं, लेकिन पहले वाले सवाल में था दशमलव के 1 स्थान तक, लेकिन इसमें हमको देकर रखा है जो आंसर निकालना है वो दशमलव के 2 स्थान तक। तो चलिए इस दोनों मैथ के माध्यम से कैसे हम लोग नियरेस्ट वैल्यू या दशमलव के 2 स्थान तक या 1 स्थान तक कैसे निकालते हैं वो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, जो माना चीनी का जो पहले दाम था वो 100 रुपीज़ था, ठीक है। तो चीनी का जो पहले दाम था वो 100 रुपये था। अब 30% दाम बढ़ जाता है, तो 30% दाम बढ़ जाने के बाद जो नया दाम होगा, नया दाम वो अब चलिए हम लोग डायरेक्ट ही लिखते हैं, वो 130/100 हो जाएगा। तो 100 और 100 अगर कट गया तो नया दाम 130 रुपये हो गया। लेकिन वो आदमी दाम अपना खर्चा कितना बढ़ाना चाह रहा है, वो सिर्फ 12% ही बढ़ाना चाह रहा है। तो अब नया खर्च कितना होगा उस आदमी का, तो नया खर्च हो जाएगा उस 100 रुपये का 12% वृद्धि, मतलब 112/100। अब हम लोग डायरेक्ट ही इसको कर रहे हैं, तो अब उसको जो खर्चा आएगा 112 रुपये का खर्चा आएगा। तो देखिए एक्चुअल में उसका खर्चा आना चाहिए था 130, क्योंकि दाम बढ़ गया, लेकिन वो खर्चा करना चाह रहा है 112। तो इसका मतलब उसको खपत कम करना होगा। तो कितना खपत कम करना होगा, तो 130 से हम लोग को 112 को घटा देना पड़ेगा। तो 130 घटाओ 112, तो 18 रुपये का खपत हमको कम करना पड़ेगा। अब बोल रहा है वह व्यक्ति किस प्रतिशत से अपने खपत को कम कर रहा है, लेकिन निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 18 रुपये तो उसको खपत कम करना पड़ेगा, कितने में से, 130 रुपये में से, तो 130। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको काट लेते हैं, 1 0 कट गया। अब रहने दीजिए, नहीं कट रहा है, तो 18 गुना 10 हो गया 180/13। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है दशमलव के 2 स्थान तक कैसे निकालते हैं, हम लोग अब ये सीखते हैं। तो चलिए 180, तो ये एक बार में गया, 13 1 कम 13, तो आया 5 0,
अब जाएगा 13 तिया 39, तो घटाने से 1 और ये 1 11। अब तो उतरने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव आएगा 1 0। 13 अट्ठे 104, तो घटाने से आ जाएगा ये 6। अब देखिए यहाँ पे 1 दशमलव चूँकि एक बार बैठ चुका है तो 1 0 हमको फ्री का मिलेगा। अब 13 चौक 52, घटाएंगे तो आ जाएगा 8। हर स्टेप में 1 0 फ्री का मिलेगा। अब फिर जाएगा 13 छक 78, तो आया 2। तो देखिए दशमलव के 2 स्थान तक निकालने का मतलब हम लोग का क्या हुआ, हम लोग 3 स्थान तक निकालेंगे, 1 2 3। अब हमको तीसरे वाले में हमको देखना पड़ेगा क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो पहले वाले स्थान मतलब दूसरे वाले स्थान में 1 मेरा जुड़ जाएगा। और अगर ये कम होता मतलब 5 से कम मतलब 1 2 3 4 तक अगर होता तो ये सिर्फ कट जाता और ये जैसे का वैसे ही रह जाता। तो चूंकि ये 5 से ज़्यादा है इसलिए सामने वाले में क्या हो जाएगा +1, तो 4 के साथ 1 मेरा जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13.85%। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ये ऑप्शन मेरे सी में दे के रखा है 13.85%। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो वो कुल अंक जो है वो हम लोग मान लेते हैं x है। तो चलिए हम लोग मान लिए जो कुल अंक क्या है x है। अब देखिए इस x का जो 32% है वो कोई छात्र लेके आता है x का 32% मतलब नीचे 100, लेकिन ये अंक लाने के बावजूद भी वो 6 नंबर से फेल कर जाता है। तो इसका मतलब इस नंबर के साथ अगर वो 6 नंबर और ले आता तो क्या कर लेता, वो पास कर लेता, तो ये उसका पास मार्क्स हो जाता। अब देखिए प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या दे कर रखा है, अगर वो 36% अंक प्राप्त करता है मतलब उस x का ही अगर 36% मतलब नीचे 100 अंक प्राप्त करता है तो 2 अंक उत्तीर्ण हो गया होता, मतलब 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। तो 2 अंकों से उत्तीर्ण मतलब जितने नंबर वो लेके यहाँ पे आया है वो उत्तीर्ण से 2 नंबर ज़्यादा लेके आया है। तो अगर इससे हम लोग 2 मार्क्स घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा उसका पास मार्क्स। तो देखिए ये भी पास मार्क्स है और ये भी क्या है पास मार्क्स, तो दोनों क्या है बराबर होगा। तो चलिए अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या आ रहा है देखिए 32x/100 घटाओ, ये इसको इधर लेके आ जाते हैं 36x/100 बराबर -2 और ये इधर जाएगा तो -6। लॉस ऑफ निकाल लेते हैं 100, तो 32x घटाओ 36x बराबर -8, तो ये आ जाएगा -4x/100 बराबर -8/1। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना 8/4। 4 से कटेगा 4 दूनी 8, तो फिर x बराबर मेरा हो जाएगा 200। इसका मतलब जो कुल अंक था वो था 200, लेकिन हमको यहाँ पे पूछ के रखा है तो उत्तीर्ण अंक हमको निकालना है। तो देखिए ये भी उत्तीर्ण अंक है और ये भी क्या है उत्तीर्ण अंक है। हम लोग किसी में भी x का मान अगर बिठा देंगे तो मेरा उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें ही बिठा देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, x का मान 200 गुना ये 32 है बटे 100 जोड़ 6, तो 100 से ये कटेगा 2 बार में, तो 2 गुना ये 32 करने से आ जाएगा 64 + 6 बराबर 70। तो 70 जो नंबर है वो उसका उत्तीर्ण अंक होगा। तो ये ऑप्शन डी में दे के रखा है 70।
अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होगा। तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम होगा। तो चलिए हम लोग पहले भाग को निकाल लेते हैं। देखिए बोल रहा है 120 को x% से अगर कम किया जाए तो देखिए 120 को कम करेंगे मतलब घटा देंगे, कितने से, x% से। तो इसी 120 का, तो 120 का हम लोग x% मतलब x/100। तो इसका जो परिणाम होगा वो बराबर होगा किसका, अगर 40 को x% से बढ़ाने पर, तो यही 40 को बढ़ाने पर मतलब प्लस इसी 40 का x%, तो x/100। तो सबसे पहले इससे हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए ये आ जा रहा है -120x/100। x वाले को सब हम लोग लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। 40x/100 बराबर 40, इसको इधर ले जाएंगे तो -120। ठीक है, अब 100 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 100, तो -120 x घटाओ 40x बराबर इधर हो जाएगा -80। तो फिर इससे आ रहा है -160x/100 बराबर -80, माइनस और माइनस कट, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 गुना 100/160। तो ये 2 बार में कटेगा और फिर ये इधर से 2, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 50। तो देखिए अब हमारा प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो तब 210 का x%, ठीक है, 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम होगा। तो पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान, फिर कितना प्रतिशत कम होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 210 का x% हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो चलिए 210 का x%, x मतलब तो कितना आया 50, तो 50% मतलब नीचे 100, अगर काट लेंगे तो आएगा 105। चलिए पहला निकल चुका है, अब दूसरा भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, 180 के x + 20%, तो इधर भी हम लोग निकाल लेंगे। 180 का x + 20 मतलब 50 + 20%, तो कितना आ रहा है, 180 गुना 70%, तो 180 गुना 70/100, तो 0 0 0 0 कट गया, तो 18 गुना 7 126। ठीक है, तो पहले से निकला 105 और दूसरे से निकला 126। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया था जो तब 210 का x%, 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कम कितना है वो निकाल लेते हैं, फिर प्रतिशत में कम कितना है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए ये है 105 और ये है 126, तो घटा देंगे। 126 से 105 अगर हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 21 कम है। तो चलिए अब प्रतिशत भी निकाल लेते हैं कितना कम है, 21/126 से, तो 126 नीचे आ जाएगा और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पहले काट लेते हैं। 2 से आ जाएगा 50, 2 से आ जाएगा ये 63, 21 से कट जाएगा 3 बार में, तो आया 50/3%। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 16.2/3% आएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर है, जो कि ये ऑप्शन दे के रखा है A B C। देखिए 16 है, ये होगा 16.2/3%। प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन बी मेरे हो जाएंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न 6 में, जो कि होमवर्क वाला सवाल है। आप लोग इसको कीजिएगा। तो चलिए
हम लोग देख लेते हैं ये सवाल क्या है। देखिए 22%, 17% और 11% की 3 क्रमागत छूट डैश के एकल छूट के समतुल्य है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दे के रखा है। बहुत ज़्यादा सीधा है, आप लोग इसको घर में कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और होमवर्क हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और हाँ, अभी तक जिस दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक सुविधा होगी। धन्यवाद।